सितारे हैं, आसमान है, ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब कुछ है, ठीक है। हमें कुरान में इन चीजों के बारे में नहीं बताया। हम ये सारी जितनी भी तख्लीक की गई है इंसान की अपनी जाती है, यानी उसने अपनी समझ और अपनी अकल से ये सब चीजें डिफाइन की है। यानी अल्लाह ने हमें ये सब कुछ नहीं बताया। आज जिस तरक्की पर हम खड़े हैं या हम ये जो प्रोग्राम भी कर रहे हैं, ये इंसान की वजह से ही सारा वजूद में आया है। ये सब चीजें अल्लाह ने हमें कोई चीज ना बनाने का तरीका बताया, ना कुछ बताया। तो फिर हम उसको माने या अगर नहीं मान रहे तो हम ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। उसकी वजह यह कि हम इखलाकियात की बेस पर जिंदगी अगर गुजारेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगी। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट खुदा का कॉन्सेप्ट है, उसमें हम एक जकड़ जाते हैं, बंदिशें डाल दी गई हैं, चाहे वो किसी भी मजहब में ले ली जाए, चाहे वो यहूदी है, उसमें एक जकड़ाव दे दिया गया कि इस जकड़ में रहना है। हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे, सबकी बात कर रहे हैं, सब में यही है। ये जो गुफ्तगू हो रही थी वो ये नहीं हो रही थी कि अखलाकियात आपकी फितरी नहीं है। अखलाकियात फितरी होना यही तो असल में मजहब की सबसे बड़ी असास है। मैंने ये गुजारिश की थी कि ये अखलाकियात फितरी हैं। ये उसी वक्त फितरी होती हैं जब हम ये मानते हैं कि हमारा वजूद एक खालिक से वजूद पजीर हुआ है और सारी इंसानियत के यहाँ वो एक कदर मुश्तरक के तौर पर मौजूद है। ये जो आपने बहुत सी बातें की कि ये सब कुछ खुदा ने हमको नहीं बताया, वो अकल दी हुई किसकी है, वो सलाहियत रखी हुई किसकी है? अगर आप उसको नहीं मानते तो फिर अपने आप को खुदा मान रहे हैं। दोनों में से एक ही चीज होगी। हमें कोई इंसान अच्छा लगता है तो उसमें कुछ बुराइयां भी हो तो हम ये कह देते हैं कि इसमें ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। देखिए, ये जो आपने इरशाद फरमाया ना कि इंसान ने ये सब कुछ बना दिया है, ये इंसान ने नहीं बनाया ये सब कुछ। ये असल में इंसान के अंदर की उस सलाहियत का ज़हूर है जो उसके अंदर रखी गई है। इंसान के अंदर अगर वो सलाहियत, मैंने तो अर्ज किया ना कि या आपको ये मानना पड़ेगा कि ये कायनात और आपका वजूद ये असल में हई और कयूम और अलीम और हकीम है, या ये मानना पड़ेगा, और या ये मानना पड़ेगा कि इसका एक खुदावंद है जो अलीम और हकीम है और उसने उसको अक्ल अता फरमाई है, ये उसकी कार फरमाई है। और इस कायनात के अंदर आपने कुछ भी इजाद नहीं किया, आपने दरियाफ्त किया है। जो कुछ मौजूद था उसको दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया है। आपने लॉज डिस्कवर किए हैं जो कायनात के अंदर कार फरमा थे। आपने सिर्फ मुशाबहतें देखने के बाद उनकी नकल की है, कुछ भी नहीं किया। आपने परंदे को देखा है जो खुदा ने बनाया है, उससे जहाज वजूद पजीर हुआ है। आपने आवाज को देखा है कि वो कैसे जाती है। इस कायनात के अंदर वो बरकी लहरें मौजूद थी कि जिनकी बुनियाद पर वो आप तक पहुंच सके, और ये सब कुछ वजूद पे आ गया है। ऐसा नहीं है कि इंसान ने कोई खारिज में रह के कोई चीज इजाद कर ली है। इस कायनात के अंदर आप इसको खुदा माने या इसका खुदा माने, इसके अंदर असल में वो सब कुछ मौजूद था जो दरियाफ्त किया, और दरियाफ्त करने की फैकल्टी वो आपके अंदर मौजूद थी। आप लेके आए हैं सब कुछ, यहाँ से कुछ भी नहीं निकाला। अमीर साहब, अभी अपनी बात की कि कायनात के वजूद की तौजीह के लिए खुदा की शनाख्त बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ माहिरीन फिजिक्स स्टीफन हॉकिंग और कार्ल सैगन कहते हैं कि कायनात मुसलसल फैल रही है, तो क्या खालिक अपनी तख्लीक को मुकम्मल करने से कासिर है? खालिक अपनी तख्लीक को अगर मुकम्मल कर देता है तो इसका मतलब तो है उसकी तख्लीकी फालियत खत्म हो गई। कुरान मजीद तो उसकी ये शान बयान करता है कि कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, हर आने वाले दिन वो एक नई शान में होता है। तो इस वजह से उसकी तख्लीकी फारियत बंद क्यों हो जाए? मुकम्मल के लफ्ज का कभी आपने तजिया किया क्या चीज है? मुकम्मल का लफ्ज तो मतलब ये है कि खुदा की तख्लीकी फालियत पर आपने एक हद लगा दी। तो वो खुदा क्या हुआ कि जिसकी तख्लीकी फालियत आपके हुदूद में आके बंद हो गई। कायनात वसत पजीर है, फैलती चली जा रही है, लामुतना ही है कायनात। असल में यही तो इस बात की शहादत है कि इस कायनात का बनाने वाला भी लामहदूद है और वो भी लामुतना ही। अमीर साहब, ऐसी क्या वजह है कि अमूमी तौर पर हर बिलीवर का बिलीफ दूसरे बिलीवर के बिलीफ से मुख्तलिफ होता है, लेकिन हर नॉन बिलीवर का बिलीफ दूसरे नॉन बिलीवर के बिलीफ से मिलता जुलता होता है? ऐसा भी नहीं है। देखिए, जो लोग नहीं मानते, मैंने तो आपसे अर्ज किया है कि वो फिर इस कायनात के बारे में ये मानेंगे कि ये आप से आप है और ये अजली भी है और ये अबदी भी है और इसके अंदर इल्म भी है और इसके अंदर हिकमत भी है। जरा उनके तसव्वुरात को जायजा लीजिए, आप ये देखेंगे कि उनके तसव्वुरात का तो एक जंगल है पूरा का पूरा जो आबाद है। उनमें वहदतुल वजूदी भी मौजूद है, उनमें वहदतुल शुहूदी भी मौजूद है, उसमें मादा परस्त भी मौजूद है, बेशुमार यहाँ एक बार और ख्यालात मौजूद है। यानी ये आपने कैसे किया कि वो मिलते जुलते हैं? मिलते जुलते तो खुदा को मानने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि खुदा को मानने वाले जितने हैं वो एक बुनियादी बात कह रहे हैं, वो ये कि इस कायनात का खालिक। अच्छा, इस्लामी तारीख में जो जबरिया और कदरिया का एक दूसरे से बड़ा मुतजाद तसव्वुर खुदा है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, बात यह है कि वो खुदा के अफाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी खुदा इस कायनात के साथ और इंसान के साथ मामला क्या कर रहा है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जाहिर है कि एक नुक्ता नजर उन्होंने कायम किया, एक नुक्ता नजर दूसरे गिरोह ने कायम कर लिया। उसका फैसला करने के लिए हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है। वो बता रहा है कि इंसान को कहां तक मजबूर पैदा किया गया और किस दायरे में इंसान को इख्तियार दिया गया है। देखिए, बात यह है, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक सवाल रखा ना कि दीन सिर्फ उस मामले में आपकी रहनुमाई करता है जिसमें आप अपनी अकल से कोई फैसला, हतमी फैसला करने की पोजीशन में नहीं होते, आपके पास कोई बुनियाद नहीं होती। तो ये मामला भी अल्लाह ही सुलझा, उसकी
کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم کائنات کو دیکھتے ہیں اپنے گرد و پیش میں، یعنی انسان کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ اربوں سیاروں اور ستاروں میں ایک ذرے کے برابر زمین ہے، اس کے اوپر انسان بس رہا ہے. تو جب کائنات کو ہم دیکھتے ہیں تو مجبور محض دیکھتے ہیں، بالکل کنٹرول دیکھتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی گرفت میں اور کسی کی مٹھی میں ہے پوری کائنات. اس کے مقابلے میں انسان کے پاس بڑے محدود سے دائرے میں اختیار ہے. تو یہ چیز جو انسان کائنات میں دیکھتا ہے اس کو خیرہ کر دیتی ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ شاید میرے پاس بھی اختیار نہیں ہے. یہ اختلاف ہوگا. اس اختلاف کو دیکھیے، آپ انسان کے اختلاف سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انسان کو جس خالق نے بنایا ہے اس نے جب اختیار دے دیا ہے تو اختلافی میں حسن ہے، ہونے دیجئے. دیکھیے قرآن مجید نے کیا بیان کیا. قرآن مجید نے کہا انا ہدینہ السبیل، ہم نے انسان کو بنایا تو بالکل سیدھا راستہ اس کو دکھا دیا. لیکن یہ راستہ ہے کیا؟ اما شاکرم و اما کفورا. یہ اس اختیار کے ساتھ ہے کہ چاہے تو ہمارا شکر گزار بندہ ہو اور چاہے تو نہ شکر گزاری پر. ناظرین، آج ہم نے تصور خدا کے چند غیر روایتی پہلوؤں پہ بحث کی. یہ سفر ابھی جاری ہے کہ کسی بھی باشعور آدمی کے لیے دلیل جذبات پہ بھاری ہے، اور اگر یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے تو ہمیں نور کی کشش یا نار کی تپش سے بالاتر ہو کر اس علمی جستجو کے سمندر میں غوطہ زن ہونا ہے. اگلے پروگرام میں ہم تصور خدا سے متعلق اس بحث کو مزید آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو